हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज हम लोग सबसे इजी सॉल्यूशन देखेंगे कैट 2024 के स्लॉट 3 के क्वांट के। ठीक है, ध्यान से पूरे सॉल्यूशन देख लेना, है ना। एक एक क्वेश्चन का बहुत डिटेल में बताऊंगा और इस तरीके से मैं समझाऊंगा कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन इजी लगने लगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, जो लोग खासतौर से नए नए चैनल पे ऐड हुए हैं। यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हो मुझसे, है ना, आप 99.97 परसेंटाइलर से पढ़ रहे हो, तो मतलब आपको काफी अच्छा नॉलेज यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो एक एक चीज अच्छे से फॉलो करना। आपके भी हो सकता है ये परसेंटाइल आ जाए या इससे ज्यादा आ जाए। ठीक है, उम्मीद है आप सभी के 100 आ जाए, बहुत मजा आएगी मुझे। ठीक है, प्लस कुछ चीजें बता देता हूँ कि हमने हमारी वेबसाइट पे catipmet.com/blog पे जाना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको कैट के या आईपी मैट के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। और अभी मैं इस पे काफी मेहनत कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे और अपडेट कर रहा हूँ, तो बाकी एग्जाम्स भी कवर करूंगा। ठीक है, इसमें आप पीवाईक्यू जब देखोगे और अच्छे अच्छे आर्टिकल्स भी काफी इसमें मिलेंगे। पीवाईक्यू में क्या होगा, आप पूरा का पूरा पेपर देख सकते हो। तो आप पहले वो खुद से सॉल्व करो, है ना। क्वेश्चन आपको पूरे एक बार में दिख जाएंगे। फिर हर क्वेश्चन के नीचे उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, है ना। प्लस अगर किसी क्वेश्चन का कोई शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, वो भी वहां पे आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आपकी एक बहुत अच्छी और तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और हाँ, शुरू करने से पहले एक चीज बता देता हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो देखो, आपकी एक जिम्मेदारी इस चैनल को भी ब्रांड बनाना, इस चैनल के भी सब्सक्राइबर 1 लाख तक पहुंचाना। ठीक है, तो बस एक हल्का सा सब्सक्राइब कर दो। और जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि आप जानते हो कि मैं मार्केटिंग करता नहीं हूँ, है ना। तो बिना मार्केटिंग के आप लोगों की ही हेल्प से इस चैनल पे अगर 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे तो काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का काम। फर्स्ट क्वेश्चन, देखो, देखने में कई बार क्वेश्चन बहुत टफ लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन होते काफी आसान। आप अगर ज्योमेट्री के मेन एक चीज आपको बता दूं शुरुआत में, अगर आपने ज्योमेट्री के क्वेश्चन में डायग्राम बना लिया, तो आप मान के चलो 90% क्वेश्चन तो वैसे ही हो गया। तो एक बोल रहे सर्कुलर प्लॉट ऑफ लैंड डिवाइडेड टू रीजन बाय कॉर्ड। एक कॉर्ड से वो दो रीजन में डिवाइड कर रहा है, और कॉर्ड की लेंथ बोल दी इन्होंने 10√3। कॉर्ड की लेंथ क्या बोल दी, 10√3। तो देखो, एक ये सर्कल बनाया, एक ये कॉर्ड बना दी 10√3। ठीक है, अब ये एंगल बना रही है सेंटर पे 120 डिग्री। ये कॉर्ड सेंटर पे एंगल बना रही है 120 डिग्री। ठीक है, देन द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ द स्मॉलर रीजन। ये आपको एरिया बताना है। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 होता है। इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। मतलब अगर ये रेडियस आर है ना, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360, यानी 120/360, है ना, माइनस इस ट्रायंगल का एरिया। इस ट्रायंगल का एरिया में कैसे लिख सकता हूँ, हाफ ए बी साइन थीटा से। तो हाफ आर इंटू आर, यानी हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन 120 डिग्री। उम्मीद है विजिबल होगा स्क्रीन पे, हाँ। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। अब इसको अच्छे से लिखें तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 3 माइनस साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 प्लस 30 कॉस 30। कॉस 30 होता है √3/2। तो √3/2 इंटू 2 4, ये बाहर का 2 आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो अंदर बचेगा पाई/3 माइनस √3/4। ठीक है, इस तरीके से आपका एक मैंने फॉर्मेट बना दिया। ठीक है, बस आर निकालना है, मोटा मोटा हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। चीज समझ में आई। बिल्कुल डिटेल में आपको अच्छे से पूरी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, ये हमें दिया हुआ है 10√3। अब हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, है ना, अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ये, तो ये लेंथ 5√3 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये एंगल जो है ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो अगर साइन 60 लगाऊं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 60 क्या होता है, √3/2, है ना, इजिकल टू परपेंडिकुलर क्या, 5√3/r। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू आ गई 10।
बस r की जगह 10 रखना, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। अच्छा, इन्होंने सारे ऑप्शन में 20 या 25 रखे हुए हैं, तो इधर बाय 4 मुझे दिख रहा है ना? तो मैं क्या करता हूँ, 100 की जगह 25 बाहर ले लेता हूँ और 4 को अंदर ले आता हूँ, तो ये 4 पाई बाय 3 हो जाएगा, -4 से 4 कैंसिल, √3, है ना? देखो ऑप्शन आपको ए दिख गया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखा कितना ही सिंपल था। ठीक है, उम्मीद है कि सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और सॉल्यूशन समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, सेकंड, इसकी तो मैंने अपने वीडियो कोर्स में शॉर्ट ट्रिक बहुत बार बताई हुई है, चलो एक बार और आपको दिखा देते हैं। मिड पॉइंट है साइड ए बी बी सी सी ए के एम एन पी, है ना? ये ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, इसके मिड पॉइंट है ए बी का है एम, इसका है एन, और ये है पी। ठीक है, चाहो तो मिला, अच्छा अगर आपको पॉइंट्स नहीं पता, एरिया वाला क्वेश्चन है तो पहले ही बता दूं, ये जो ट्रायंगल बनता है इसका एरिया होगा पूरे ट्रायंगल का 1/4। पूरे ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया होगा, यानी अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन पी, अगर पॉइंट नहीं पता तो आप ये लिख लो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब जिस बच्चे को पॉइंट पता था ना, वो तो इस क्वेश्चन को ओरल कर देता, पेन भी नहीं चलाने की जरूरत थी। ठीक है, आगे वो क्या बोल रहे हैं कि लाइन सेगमेंट एमपी एम एन एन पी। अच्छा, द मीडियंस, अब हम एबीसी से मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, मीडियन इस पे भी मिड पॉइंट पे ही कट करेगी, है ना? क्यों करेगी, कमेंट सेक्शन में रीजन बताना, कि अगर हम ए से मीडियन डाल रहे हैं बीसी पे, तो वो एमपी का भी मिड पॉइंट क्यों होगी? ठीक है, इसका रीजन बताना। ऐसे ही यहाँ पे और ऐसे ही ये डायग्राम बना देते हैं, और ये पॉइंट हम बोल देते हैं एक्स वाई और जेड है, एक्स वाई और जेड है। ठीक है, एरिया ऑफ एबीसी दिया हुआ है, एक्स वाई जेड का पूछा, अब ध्यान से देखो, तो ये ट्रायंगल की बात करूं तो ये एक्स वाई जेड इसके मिड पॉइंट्स पे बना हुआ है ना? मतलब एक्स वाई जेड का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड जो होगा, वो 1/4 होगा एमएनपी के, और एमएनपी था 1/4 ऑफ एबीसी। तो सेम 1/4 और 1/4 क्या हो गया, 1/16 ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1440। 16 9 से 144 होता है, 90 आपका आंसर हो गया। देखो कितना ही आसान क्वेश्चन था। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 90। ठीक है बच्चों, मैं बोल रहा हूँ ना, सबसे इजी एक्सप्लेनेशन आपको यहीं पे मिलने वाला है। चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 500, है ना, नॉन रिपीटिंग। तो देखो सबसे पहले अगर गलती नहीं करना, नॉर्मल बच्चा क्या करता है, वो सोचता है 3 डिजिट का बताना है नॉन रिपीटिंग, बस यहीं पे गलती कर देता है। तो चलो पहले 3 डिजिट का तो देख ही लेते हैं। तो फर्स्ट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4, तो 4 ही नंबर आ सकते हैं। सेकंड प्लेस पे 0 भी आ सकता है, लेकिन नॉन रिपीटिंग है तो इनमें से जो एक इधर आ गया होगा वो उधर नहीं आ सकता। तो फर्स्ट में 4 केस थे, सेकंड में आपके 9 केस होंगे, है ना, और थर्ड में आउट ऑफ 10 2 नंबर्स आ चुके, बचे 8 केस। तो 9 8 से 72 इंटू 4 क्या आ गया, 288 केसेस आ गए। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे, अब डबल डिजिट का भी तो नंबर बन सकता था, सेम लॉजिक, यहाँ पे तो पूरे 9 नंबर्स आ सकते हैं जीरो को छोड़ के, और यहाँ पे भी 9 आ सकते हैं, क्योंकि जीरो आ जाएगा लेकिन एक जो नंबर यहाँ पे आ चुका होगा वो नहीं आएगा। इसके हो गए 81 केसेस, और सिंगल डिजिट के तो 9 नंबर्स ही होंगे, 1 से लेके 9। आंसर क्या हो जाएगा, 378। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 378। साइड में जाता हूं देख लेना, है ना, कोई टफ नहीं था ये भी क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं।
देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छे से समझना। 10 की पावर x जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, पहले तो वो वाला काम कर लेते हैं। 10 की पावर x को हम t मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा t प्लस 4/t इज इक्वल टू 81/2, है ना। ध्यान से सॉल्यूशन देखना है इसका, तो हो जाएगा टी स्क्वायर 2t² प्लस 8 इज इक्वल टू 81t, तो ये हो जाएगा 2t² माइनस 81t प्लस 8 इक्वल टू 0। अच्छा, ये तो देख के समझ में आ रहा है कि वो होगा नहीं ब्रेक, तो हम वो माइनस बी प्लस माइनस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो t की वैल्यू हो जाएगी 81 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी 81 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 टू जा 8, 8 जा 64, 8 स्क्वायर लिख देता हूँ 64 को अपॉन 2a, 2 टू जा 4, इतना आ गया। अच्छा, ये जो t है इसको अब यहाँ से हटा दो। ये बेसिकली क्या है, 10 की पावर x, तो दो रूट्स आएंगे, तो एक हो जाएगा 10 की पावर x1 और एक 10 की पावर x2 बोल देते हैं। अब अगर मैं लॉग लूंगा, क्योंकि x निकालना है, तो इधर लॉग लूंगा, तो ध्यान से देखना, x इंटू लॉग 10 इज इक्वल टू लॉग t। लॉग 10 तो 1 होता है, यानी x अगर निकालना है तो x1 क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ये पूरा मतलब, एक बार प्लस का साइन ले लेता हूं, 81 प्लस अंडर रूट 81 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर बाय 4, है ना। और एक बार x2 दूसरा रूट ले लूं, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 81 माइनस अंडर रूट 81 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर बाय 4, है ना। अब सम ऑफ रूट्स पूछा है, x1 प्लस x2, इधर लॉग का भी एडिशन हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी, तो लॉग, अब इन दोनों का जब प्रोडक्ट होगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 81 स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा अपॉन 4 4 जा 16, तो x1 प्लस x2 क्या आ गया, लॉग ऑफ 81 से स्क्वायर 81 स्क्वायर कैंसिल, बचा 8 स्क्वायर, 64/16 है 4, लॉग 4 आपका आंसर है। ऑप्शन में लॉग 2 में है, लॉग 4 को आप 2 log 2 लिख सकते हो, ऑप्शन बी। अच्छे से सॉल्यूशन देख लेना, बहुत अच्छा सॉल्यूशन था इसका, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अभी तक सुन रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। फिफ्थ, ये तो हमने हमारे वीडियो कोर्स में हमारे बच्चे ओरल कर लेंगे। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की पावर अगर किसी भी नंबर की पावर 12 हो और 13 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 आएगा, ये हम जानते हैं। अब 68 है, तो 12 5 जा 60, अब 8 चाहिए, तो 12 10 की पावर 8, ऐसा लिख सकते हैं। इसने रिमाइंडर 1 दे दिया, फाइनली क्या बचा, 10 की पावर 8/13। आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। 10 को आप -3 लिख सकते हो, 13 और 10 का डिफरेंस -3, -3 की पावर क्या है 8 अपॉन 13, पावर इवन है तो 3 की पावर 8 भी इसको लिख सकते हैं, ऑड होती तो माइनस का साइन रहने देते। अब हम ऐसा कोई नंबर देखेंगे जिसको 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर +1 या -1 आ जाए, तो 13 2 होता है 26 और 3 का क्यूब होता है 27, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3 2 6 +2 8, ऐसे ब्रेक कर दिया। इसने तो रिमाइंडर 1 दे दिया, 27/13 1, बचा क्या, 3 का स्क्वायर 9/13, रिमाइंडर क्या हो गया 9। ओरल कर सकते, ओरल मतलब विद इन 1 मिनट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे, मजा आ गई थी। इन अ ग्रुप ऑफ 250 स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एटलीस्ट 44 है और एटमोस्ट 60 है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन है ना, आखिरी में करने चाहिए जब टाइम बचे। तो 250 का पहले 44% लो, तो 250 इंटू 44/100 कर देता हूँ, 110, यानी गर्ल्स जो होंगी वो 110
कि इक्वल या उससे ज्यादा होंगी और कम होंगी 60% से। तो 25 6 150 है ना। आप लोग तो अगर कैलकुलेशन अच्छी ना हो तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। गर्ल्स की रेंज ये आ गई, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। आगे, द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर बॉयज, ईच स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर ईदर स्विमिंग और रनिंग और बोथ, है ना। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। अच्छा, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग डेटा दिया हुआ है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे जगह होगी, इतने में ही मुझे करना है, अपने लिए एक रेंज बना लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बॉयज की बात करूं तो ये स्विमिंग और ये रनिंग या बोथ। फिर अगर गर्ल्स की बात करूं, ये अपने आप में एक एलआर टाइप का क्वेश्चन था, है ना, इसलिए ये आपको उस समय छोड़ना था, छोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइम टेकिंग होगा, लेकिन टाइम टेकिंग। अब देखो, इफ द 50% बॉयज एंड 80% गर्ल्स ऑप्टेड फॉर स्विमिंग, है ना, 50% बॉयज और 80% गर्ल्स ऑप्टेड फॉर स्विमिंग, while 70% boys 60% गर्ल्स रनिंग। 70% बॉयज और 60% गर्ल्स ऑप्टेड फॉर रनिंग। मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर बोथ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सेट तो हमें अच्छे से आता ही है। 50 और 70 का एडिशन 120 होता है। अब परसेंटेज में 100 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, मतलब 20% बॉयज दोनों कर रहे होंगे ऑप्ट। बच्चा अगर कोई भी पूछते तो हम पूरा ये सेट थ्योरी भर देते हैं, भले ही बाद में इसकी जरूरत पड़े या ना पड़े। सिमिलरली 80 और 60 140 होता है, मतलब 40% गर्ल्स जो होंगी वो दोनों ऑप्ट कर रही होंगी। बच्चा इधर 40% ये आ गया, 40 प्लस 20 60 ये आ गया, ठीक है। अब मिनिमम और मैक्सिमम बोल रहे हैं कि जो दोनों का हो, तो परसेंटेज में तो आ गया। अब गर्ल्स अगर मैं मिनिमम लेता हूँ कि 110 होंगी, तो देखो अगर गर्ल्स 110 है तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 250 माइनस 110 140 बॉयज हो जाएंगे, है ना। तो पहले इसके हिसाब से देख ले, तो 110 का मैं 40% लूं, ठीक है। तो 110 का मैं 40% लूं तो 44 आएगा, और बॉयज का 20%, 140 का मुझे लेना पड़ेगा कितना परसेंट, 20%, 28 आएगा। 44 प्लस 28 कितना आ गया, 72। मतलब मिनिमम 72 लोग तो होंगे जो दोनों ऑप्ट कर रहे होंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा, ऑप्शन में दो जगह 72 है, मतलब ये हमसे ज्यादा मेहनत करवाना चाह रहा है। अब हम मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम 150 है। अच्छा, गर्ल्स अगर 150 है तो बॉयज 100 होंगे, है ना, 250 टोटल। तो 100 का 20% तो 20 आ गया बॉयज के केस में। अब 150 का 40%, तो 15 फोर का कितना होता है, 60, मतलब 60 प्लस 20 80। ये एक रेंज मैंने लिख दी, 72 से 80, ऑप्शन बी में दिख रहा था, लगा दो, ठीक है। साइड में हो जाता हूं, अच्छे से देख लेना। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, है ना। चलो अगला देखते हैं। अच्छा, आप में से किसी को कोर्स परचेस करना हो कैट 2025 के लिए, ये लिंक दी हुई है ना। और अगर कैट 2026 के लिए देखना हो तो www.catipmet.com/cat2026, ठीक है। चलो यहाँ पे अब देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने वीडियो कोर्स में काफी करवाए हुए हैं। राजेश एंड विमल ओन 20 हेक्टेयर 30 हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड रिस्पेक्टिवली, है ना। तो एक जगह राजेश लिख दो, ठीक है, एक जगह विमल लिख दो, सबसे अच्छा तरीका। इसके पास 20 हेक्टेयर है और इसके पास 30 हेक्टेयर है, ठीक है, विच आर एंटायरली कवर्ड बाय व्हीट एंड मस्टर्ड क्रॉप्स। तो इसके पास व्हीट और मस्टर्ड कुछ कुछ होगा, इसके पास भी व्हीट और मस्टर्ड कुछ कुछ होगा, ठीक है। द कल्टीवेशन ऑफ एरिया ऑफ व्हीट एंड मस्टर्ड इन द लैंड ओन बाय विमल। विमल का बोल रहा है व्हीट और मस्टर्ड का 5/3 का रेशियो है, तो 30 का 5/3 ले लेते हैं। तो 5/3 यानी व्हीट होगा 5/8 ऑफ 30, और ये होगा
3/8 ऑफ 30। ठीक है, और सॉल्व करें तो 75/4 और ये 45/4 होगा, है ना। इतना लिख लिया अपन ने इसका पूरा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब तो टोटल बोल दिया कि वीट और मस्टर्ड का इतना इतना है ना, द रेशियो ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, तो देखो अगर वीट इसके पास x है तो मस्टर्ड 20 - x एरिया में होगा। अब टोटल वीट कितनी हो गई, x प्लस 75/4, और मस्टर्ड कितना हो गया, 20 - x प्लस 45/4, यही हो गया ना। ठीक, ये रेशियो दिया हुआ है मुझे 11/9। पहले तो 4 से ये अपन कैंसिल कर देते हैं, तो इधर लिख देना 4x प्लस 75 अपॉन ये 24 से 80 प्लस 40, 125 माइनस x, ये हो जाएगा। ये दिया है 11/9। अब बस थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो यहीं पे करते हैं। 36x प्लस 75 इंटू 9 इज इक्वल टू 11 इंटू 25 माइनस 44x, है ना। अब 36 प्लस 44, 36 प्लस 4, 40 प्लस 40, 80x इज इक्वल टू, इधर लिख दूं इसको हटा के, है ना। कैलकुलेटिव तो था क्वेश्चन, तो अच्छा मैं डायरेक्ट आप ही के सामने सब कुछ कैलकुलेशन भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता दूं कि ऐसे ऐसे करके एक्स आ जाएगा, उससे फिर आप सीख नहीं पाओगे एग्जाम में कैसे करते हैं। अब इसमें 25 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आ जाएगा, 11 माइनस, एक सेकेंड, 11 इंटू 125 है ना, हाँ, तो 25 कॉमन ले लेते हैं, तो 11 5 जा 55 माइनस 3 9 से 27, तो 80x इज इक्वल टू 25 इंटू 28। ठीक है, तो 4 से कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू आ गई। अच्छा खासा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया ये, है ना। 35/4, है ना। अब ये x हमारा क्या था, वीट, और रेशियो किसका पूछा है, वीट और मस्टर्ड का, तो एक तो आ गया 35/4। अब दूसरा क्या हो जाएगा, अच्छा ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि सी होना चाहिए, क्योंकि 35 का मल्टीपल सी में ही आ रहा है, यानी 7 का मल्टीपल, फिर भी हम सॉल्व कर लेंगे। दूसरा होगा 20 - x, तो 20 माइनस 35/4। अब देखो 80 माइनस 35, तो 80 में 30 50 45 आ जाएगा, 45/4। रेशियो देखेंगे तो ये 45/4, 4 से 4 कैंसिल, 7/9 आ गया ऑप्शन सी। तो ऐसे लॉजिकली भी आप आंसर लगा सकते हो एग्जाम में, लेकिन हाँ उसके लिए ऑप्शन उस हिसाब के होने चाहिए जो थे। ठीक है, लेकिन वो भी आप एंड मोमेंट पे ही बता पाओगे। अगला देख लेते हैं, 8th क्वेश्चन। अमन ने 4000 रुपए इन्वेस्ट किए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 और 5 इयर्स का जो है, अच्छा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फॉर्मूला देखें तो P 1 + R/100 की पावर n। अब ये बोला 3 इयर्स और P, ये रेशियो दिया है इसने 25/36। अब ये ध्यान से देखो, ये कैंसिल हो गया, 1 + R/100 की पावर 2 बचा 1 अपॉन में, रेसिप्रोकल करके लिख दूं तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, 36/25 रेसिप्रोकल कर दिया, तो यहां से मुझे एक चीज मिल गई, 1 + R/100 जो है इसकी वैल्यू आ गई 6/5।
तो जो पूछेगा वो बता देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता तो तुरंत बता देते। ठीक है, अब बोल रहा है मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट 20,000 से ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो देखो 4,000 लगा इसने, इनटू इसकी वैल्यू क्या है 6/5 की पावर n, दिस शुड बी ग्रेटर देन 20,000। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि 1.2 की पावर n शुड बी ग्रेटर देन 5,000। नहीं, 5, 1.2 की पावर n ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 5। अब यहाँ पे आके आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, कैट कैलकुलेटर दे रहा है, बिना उसके वैसे भी नहीं होगा, है ना। आप 1.2 इंटू 1.2 करते जाओ, कब तक करते जाना है, जब तक आपकी वैल्यू 5 से बड़ी ना आ जाए। तो ये आप जब तक करते जाओगे तो फाइनली n की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 9, है ना। ये सब मल्टीप्लाई आपको करते रहना है, कैलकुलेटर खट खट के चलाते रहना, जैसे ही आपका वो गिनते रहना कितनी बार आपने इनटू किया। ये छोटी छोटी सी चीजें काम आती है, फ्री के नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखना। अब अगर इधर साइड देखो, तो जब हम क्रिटिकल पॉइंट्स लिखते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो x की जो वैल्यू होगी, या तो हम ऐसा लिखें x लेस देन होगा -2 के, या x -2 से 2 के बीच में होगा। कहीं भी एक जगह इक्वल का साइन लगा दिया करो, वो बड़ी बात नहीं है। या x ग्रेटर देन 2 होगा, या इक्वल लगाना हो तो इधर इधर लगा दो। ठीक है बच्चों, अब देखो जब लेस देन 2 होगा, मॉड के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा -x-2, और ये माइनस का +x-2, x से x गया, ये आ गया -4 इक्वल टू। अब इधर की चीज लिखता हूँ, देखो इसमें लिखना है x और 2 में जो मैक्सिमम हो। तो x अगर लेस देन और इक्वल टू -2 है तो 2 ही बड़ा होगा, 2 माइनस मिनिमम क्या होगा x और -2 में x, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 6। लेकिन हमने तो बोला था कि x लेस देन इक्वल टू -2 होना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये केस आपका रिजेक्ट हो गया। जी सन में आगे -2 से 2 के बीच में ये चीज पॉजिटिव रहेगी, तो x+2, इसमें वापस से +x-2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x। वापस से ये अभी भी 2 से छोटा ही है x, तो यहाँ पे मैक्सिमम लूंगा तो 2 माइनस इधर मिनिमम लूंगा तो x, तो 3x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2/3 आ गई। और हमने भी जो ऊपर लिया हुआ है x -2 से +2 के बीच में, ये इसी के बीच में आएगा, मतलब ये एक सॉल्यूशन सही है। x की वैल्यू 2/3 पे ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगला ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो सब सेम साइन करेंगे ना, ये हो जाएगा x+2 -x+2, ये आ गया 4 इज इक्वल टू। अब देखो x अगर 2 से बड़ा है तो यहाँ पे मैक्सिमम में x हो जाएगा, माइनस फिर मिनिमम में इधर 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 6। अच्छा, दोनों साइड 6 ही आ रही थी, तो एक 6 ही आ रहा है, मतलब ये। तो पॉसिबल सॉल्यूशन कितने हैं 2, तो 9th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2। अच्छा सॉल्यूशन था ना, बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सॉल्यूशन अच्छा लगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, 10th, फॉर सम कांस्टेंट रियल नंबर p k एंड a, लीनियर इक्वेशन है, इस टाइप के काफी करवाए हुए हैं मैंने। नो सॉल्यूशन, अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जाऊं, है ना, मैं इस टाइप के क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही ले जाता हूं। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो y इज इक्वल टू पहली इक्वेशन में लिखना चाहूं तो p/4x, है ना, -2/4, मतलब -1/2, ये होगी पहली इक्वेशन। दूसरी लिखना चाहूं y इक्वल टू तो -3/k इंटू x, है ना, प्लस a/k। अब देखो, पहले तो हम देखें नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइन है, इन्हें स्लोप इक्वल होने चाहिए। स्लोप इक्वल मतलब p/4 शुड बी इक्वल टू y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें तो -3/k होना चाहिए।
ये आपको डिटेल में समझा दिया, अगर आपको वो पॉइंट नहीं याद होते ना कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है ना, कोई जरूरत नहीं, बेसिक से जाओ, हर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ k इंटू पी प्लस 12 इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या ये कंडीशन मुझे दिख रही है नो सॉल्यूशन की? उसमें सी ऑप्शन में नॉट इक्वल टू 0 दिया है, मतलब गलत है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं। दूसरा देखो, अगर ये दोनों में इक्वल ले लेता तो पैरेलल तो होती, लेकिन एक के ऊपर एक होती तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते। मतलब इन दोनों को इक्वल नहीं होना है, यानी C1 कांस्टेंट जो बोलते हैं C2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब -1/2 जो है, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू a/k। देखो आपने अभी तक हो सकता है ये रटा हो, मैंने कंसेप्ट के साथ आपको सिखा दिया। तो इससे बोलूं तो ये 2a प्लस k, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये दिख रहा है क्या? देखो ए ऑप्शन में दिख रहा है 2a प्लस के नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन ए। वैसे ये दोनों आंसर हैं, एक ऑप्शन में दिख रहा था और एक नहीं दिख रहा है, तो आप ये अच्छे से सॉल्यूशन ये वाला लिख लेना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 11th ऑक्टागन का क्वेश्चन है। देखो ऑक्टागन बना लो। मैं क्या करता हूँ सबसे सही बताऊं, कोई भी गन बनाने का सबसे अच्छा तरीका, जब ज्यादा साइड हो, सर्कल बना लेता हूँ। उसमें क्या डिवाइड करना आसान हो जाता है, 1 2 3 4, फिर ये 5 6 7 8। अब बनाने में दिक्कत नहीं होती ज्यादा। ऐसे 12 साइड का हो 10 साइड का हो, सब आराम आराम से बन जाते हैं। वो सर्कल तो मेरा फेवरेट टॉपिक भी है ना। इसका नामकरण कर देते हैं ABCDEFGH। साइड की लेंथ 6 है, हम ए दे देते हैं ताकि एक आपको जनरल फॉर्मूला बता दो। एरिया ACEG बताना है, ACEG। मतलब ये एक साइड निकल आई तो मेरा काम हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये ए है, ये भी ए होगा। ये एंगल कितना होता है, 135 डिग्री। इन केस मान लो आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। दो तरीके हैं आपके पास, है ना। या तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। और हर एंगल की वैल्यू पता नहीं तो अपॉन n। तो n-2 क्या हो जाएगा, 8 - 2, 6 इंटू 180/8। 135 देखो आ गया। या एक और तरीका है, छोटा सा यहाँ पे बता देता हूँ फिर हटा दूंगा, है ना। ये ऑक्टागन बनाया, तरीके सीख लो। मेन चीज है सॉल्यूशन, आपका दिमाग एट अ टाइम चलना आना चाहिए। अब आपको सर्कल में पता है 90 है, और इसका भी हाफ कर दोगे ये 45 हो जाएगा। अगर ये 45 है, ये रेडियस है, ये दोनों इक्वल होंगे, है ना। ये 135/2, 180 माइनस 45, 135/2। तो अगर ये 135/2 है तो ये भी 135/2 होगा, और दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, 135। है ना, अच्छे अच्छे तरीके। तो आप एट ए टाइम अगर ये फॉर्मूला नहीं भी पता था तो भी बता सकते थे। तो चलो यहां से अपन ने एक चीज निकाल ली कि ये जो एंगल होगा 135 डिग्री होगा। अब बस एक कॉस का फॉर्मूला निकालना है। अगर ये साइड एक्स है, कॉस 135 डिग्री इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a² माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इन दोनों साइड का प्रोडक्ट a इंटू ए स्क्वायर। कॉस 135 की वैल्यू क्या होती है, स्क्रीन पे दिख रहा है, इक्वल टू क्या, हाँ, cos 90 प्लस 45, cos 90 प्लस 45 माइनस साइन 45, यानी -1/√2। ठीक है, ये √2 से एक की एक 2 कैंसिल हो गया, ये आया। तो 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -√2 a स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर निकालेंगे अगर, तो 2 प्लस √2 इंटू ए स्क्वायर, ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर की। और ये एक्स स्क्वायर ही तो ये एरिया है, स्क्वायर का एरिया भी एक्स स्क्वायर होगा। तो डायरेक्ट आपका एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 प्लस √2 इंटू ए स्क्वायर। देखो मैंने फॉर्मूला ही डिराइव कर दिया। तो 2 प्लस √2 किस में दिख रहा है, इसमें और इसमें। एक्स स्क्वायर साइड का स्क्वायर, साइड क्या बोल रहा है ये, 6, 6 का स्क्वायर 36, ऑप्शन सी।
था ना अच्छा तरीका? लाइक सब्सक्राइब कर दो प्लीज। 12th क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। A certain amount of water was poured into 200, oh sorry, 300 liter container and remaining portion of the container was filled with milk। ठीक है, थोड़ा सा मान लेते हैं कि टोटल अगर x है तो हमने वाटर कितना मिलाया 300 और मिल्क कितना मिलाया x। ठीक है, the certain amount of water was poured into 300 liter container। अच्छा सर्टेन, तो वाटर मान लो x मिलाया तो मिल्क कितना हो जाएगा 300 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल वो आपको 300 कैपेसिटी कंटेनर की दी हुई है। ठीक है, then an amount of solution taken out from the container which was twice the amount of water that was earlier poured into it। यानी अब हमने 2x निकाल लिया, अब सीधी बात है वाटर भी निकलेगा मिल्क भी निकलेगा, है ना। फिर इसके बाद क्या किया, अब वाटर वापस से रिफिल कर दिया। अब ध्यान से देखो, मैं वाटर में ज्यादा करूंगा तो दिक्कत होगी, मिल्क में ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ एक बार निकालना ही है ना, वापस मिलाना नहीं, तो बार बार प्लस माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो मिल्क आप देखो, मिल्क का कितना पार्ट था रेशो में देखे तो 300 माइनस एक्स आउट ऑफ 300, इतना फ्रैक्शन था मिल्क का, है ना। इसमें से आपने क्या किया 2x निकाल लिया, तो इंटू 2x कर दो, है ना, 2x का भी इतना पार्ट निकलेगा। अब मिल्क फाइनली बचा कितना 300 माइनस एक्स, इसमें से माइनस क्या कर देंगे 300 माइनस एक्स इंटू एक्स अपॉन 150 बोल देता हूं। ठीक है, 300 माइनस एक्स कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 150 माइनस एक्स अपॉन 150। ये मिल्क बचा हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन में 72% मिल्क है, मतलब अपॉन 300 कर दूं तो ये 72% आ जाएगा। तो ये 300 को इधर ले आता हूं, ये ठीक है। तो बस इसके बाद तो कुछ करना नहीं है। अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर डेट वर इनिशियली पाउड एक्स निकालना है। फाइनली इसको देखेंगे तो 300 माइनस एक्स इंटू 150 माइनस एक्स इज इक्वल टू 72 इंटू 450। अब ध्यान से देखो, ऑप्शन भी नहीं है तो मतलब आपको इसमें अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ जाएगी। ठीक है, इसमें आपको एक अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ जाएगी, क्वाड्रेटिक वाड्रेटिक पूरी बनानी पड़ेगी, तब जाके आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब क्वाड्रेटिक सॉल्व जब करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी, या अभी कर लें, ठीक है, यहाँ पे तो बेसिकली एग्जाम में तो छोड़ने लायक ही है। ठीक है, तो चलो थोड़ा बहुत करते हैं, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर माइनस में 300, माइनस में इधर 150, तो -450 इंटू एक्स प्लस 150 इंटू 300। उधर से माइनस क्या हो गया, इसको 36 इंटू 900 लिख देता हूँ, इक्वल टू 0। इसमें से जितना कॉमन निकल सकता है उतना कॉमन निकाल लेता हूँ। देखो 300 तो कॉमन आ जाएगा, 300 कॉमन ले लिया, अंदर क्या था 150 माइनस 36 इंटू 3 108, है ना। तो ये बचा दो 42। अब 450 इंटू ये दो ऐसे नंबर, है ना, मेहनत वाला को ओरल सोच पाएंगे क्या।
42 इसको 100 इंटू ये 450 इसको 420 बनाना है ना। देखो बन गया है ना, मजेदार। तो x की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों का एडिशन 30 एंड 420। तो पूरा सॉल्व करके बता दिया आपको, पहले तो इच्छा हो रही थी ना करें, लेकिन ठीक है एग्जाम में समझ गए होगे, इसको छोड़ना है, आखिरी में आएगा तो कर लेना, अगर ऑप्शन होते तो और जल्दी हो जाता, यहीं पे हम सेटिस्फाई करवा देते। ये छोटी छोटी से मेरे तरीके याद रखना। अब देखो टैंक की कैपेसिटी 300 थी, तो 420 तो हो नहीं सकता, बचा क्या 30, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 30। ठीक है, 13th क्वेश्चन, ये तो मैंने 50 बार अपने वीडियो कोर्स में कराया है, मैंने हमेशा कहा है इसको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में तोड़ो। देखो 2ab वाली टर्म यही होगी, तो 2 इंटू, अच्छा बी के साथ √3 है, तो ए बी में एक √3 ले लेते हैं। अब देखो 30 है, 2 आ गया, बचा 15। अब 5 3 से ही होता है, तो या तो 3 इधर 5 इधर आएगा, या 5 इधर आएगा और 3√3 इधर आएगा, क्योंकि 52 बाकी को तो कुछ लेते तो उनका स्क्वायर बहुत ज्यादा हो जाता। अब जैसे इसको देखो, पहले इसको देख लो, 3 का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखेंगे 2ab में देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 52 होना चाहिए, तो 20 ये 75 यही हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता, इसको हटा दो। इसको चेक कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 3√3 का स्क्वायर 27, 52 आ गया, मतलब ये है हमारा पूरा, है ना। ए क्या हो गया आपका 5, और बी क्या हो गया, b√3 था, तो b आज का हो जाएगा 3। पूछा क्या, a प्लस बी 5 प्लस 3 8। ओरल कर सकते थे इस टाइप के क्वेश्चन को आप। ठीक है बच्चों, अब 14th क्वेश्चन, a train traveled certain distance at uniform speed had the speed 6। ये जब हम टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाते हैं ना अपने वीडियो कोर्स में, शुरुआती हमारी इस टाइप के क्वेश्चन से होती है ना। आप में से अगर कई लोगों ने मेरा वीडियो कोर्स लेके रखा होगा वो जानते होंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस की शुरुआत में ही हम ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। नॉर्मल क्या होता है, डिस्टेंस डी मान लो, स्पीड एस मान लो, है ना। अब स्पीड इसने क्या किया, 6 से बढ़ा दी, मतलब टाइम कम लगेगा। तो एक इक्वेशन क्या बनेगी, डी बाय एस माइनस डी अपॉन एस प्लस 6, और ये जो डिफरेंस आया है वो क्या आएगा 4 आवर्स का। इसमें क्या किया करो शुरू से ही, अगर डी कॉमन ले लो, एलसीएम लोगे, एस प्लस 6 माइनस 6 अपॉन एस इंटू एस प्लस 6 आएगा इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन अब डायरेक्ट लिख दिया करो। अब बोल रहा है 6 अगर कम हो जाती, तो आपको सिखाने के लिए मैं लिख देता हूँ, वैसे हम लोग ने डायरेक्ट लिखा सीखा हुआ है, एक बार टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब ये माइनस नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू में क्या बोल रहा है 6 आवर्स ज्यादा लगेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डी इंटू ये भी 6 अपॉन एस इंटू एस माइनस 6 हो जाएगा इक्वल टू 6। अब इक्वेशन 1 इसको बोल दो, इक्वेशन 2 इसको बोल दो। ठीक है, डिवाइड कर दो, डी से डी कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, एस से एक्स कैंसिल, तो एस माइनस 6 अपॉन एस प्लस 6 इज इक्वल टू 4/6 मीन्स 2/3। सॉल्व कर लेंगे तो 3s माइनस 2s, s इज इक्वल टू 12 प्लस 18 30। स्पीड आ जाएगी, नॉर्मल स्पीड जो होगी वो 30 किलोमीटर पर आवर जो भी होगा वो हो जाएगी। अब हमें निकालना क्या, डिस्टेंस, s की जगह 30 किसी भी इक्वेशन में रख दो, लाइक इसी में रख देते हैं, तो d इंटू 6 अपॉन 30 इंटू 30 माइनस 6 24 इज इक्वल टू 6, 6 से 6 कैंसिल, 24 3 72, 720 डिस्टेंस आ गई, ऑप्शन डी में दिख रहा था। ठीक है बच्चों, इतना आसान था। 15th क्वेश्चन, बेसिक है एकदम। गोपी ने एक प्राइस मार्क किया 20%, देखो मान लो प्राइस है 100x, है ना, मार्क ऐसे किया कि 20% का प्रॉफिट हो जाए, तो 120x ये मार्क कर दिया। फिर 10% डिस्काउंट दे रहा है, हमेशा ऐसे डायग्राम बनाओगे ना, तो 120 का 10% 12 माइनस कर दो तो 108 आ जाएगा, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया।
है ना? अब रवि ने 15 रुपीज बचाए, तो रवि ने देखो यहां से यहां पे देखा जाए तो 12x का फायदा हुआ है इसको, जो कि ये क्या बोल रहा है 15 है, यानी x की वैल्यू यहां से मेरे पास आ गई 5/4। ओरल था ना, बस इतना ही था। प्रॉफिट रुपीज मेड बाय गोपी, गोपी को प्रॉफिट कितना हुआ देखो, 100 उसकी कॉस्ट प्राइस थी, बेचा उसने 108 पे है, तो उसको 8x का प्रॉफिट हुआ है। तो 8 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 5/4, 10 रुपीज का प्रॉफिट। एक लाइन में इसको आप कर सकते थे, इस क्वेश्चन में इसकी कोई दम नहीं थी। ठीक है बच्चों, ये सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं आ रहा कि वैल्यू सेम है कि नहीं, लेकिन ये मैंने कराया हुआ है हमारे वीडियो कोर्स में। इसमें मैंने तरीका भी बताया कि x और 1/x को आपस में रिप्लेस कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन तो हमारी क्या बन गई, fx प्लस 2f1/x इक्वल टू 3x। अब x को रिप्लेस कर देंगे 1/x से, तो f1/x हो जाएगा, जिसको मैं इधर लिख देता हूं, और ये 2fx हो जाएगा, जिसको fx के नीचे लिख देता हूं। इधर मैंने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया 1/x से। ये हमारे वीडियो कोर्स में भी मैंने सिखाया हुआ है। अब x को 1/x से रिप्लेस किया तो ये क्या हो जाएगा 3/x। अब इसको हटाना है तो नीचे वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4fx प्लस 2f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 3 2 6/x। ये इक्वेशन 1 बोलो, इसको 2 बोल दो, माइनस कर दो 2 में से 1, तो 4 माइनस 1 3fx। ये 2f 1/x से 2f 1/x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 6/x माइनस 3x। 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो ये 2/x बचा माइनस x, fx की वैल्यू। अब fx की वैल्यू बोल रहा है ये 3, तो ये इक्वल टू में 3 ले लो, तो आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। अच्छे से लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब तो ये जो पूछेगा वो देख लेते, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, सम ऑफ रूट्स पूछ रहा है -b/a, -3 आंसर ऑप्शन डी। आसान था। अगला 17th, ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यू पूछा है। देखो जब आप प्लस माइनस में खेलोगे तो एक बार दोनों को प्लस प्लस लोगे तो एक इक्वेशन क्या बनेगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। एक बार इसको प्लस इसको माइनस कर दो, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। एक बार इसको माइनस कर दो, तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। सिमिलरली दोनों को एक बार माइनस कर दो, तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। बेसिकली जो आपका डायग्राम बनेगा वो 1 ऐसा बनेगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1 कॉमा -1, ये वैल्यू हो जाएगी 1 कॉमा 1, ये वैल्यू हो जाएगी -1 कॉमा 1, ये वैल्यू हो जाएगी -1 कॉमा -1, है ना। कितने पॉइंट हो गए 1 2 3 4। अब ध्यान से देखना, ये वैल्यू क्या हो जाएगी -1 कॉमा 0, -1 कॉमा 0 पे भी देखो सेटिस्फाई करेगा, है ना। -1 ये +1, ये तो 0, ये भी +1 2। अगर x -1 पे सेटिस्फाई कर रहा है तो x +1 पे भी सेटिस्फाई करेगा, और अगर x -1 +1 पे कर रहा है तो y भी करेगा। तो टोटल कितने पॉइंट हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, कितने पॉइंट्स होंगे 8, जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना। आसान था। चलो अगला, डायग्राम के थ्रू क्या होता है क्वेश्चन थोड़े जल्दी सॉल्व हो जाते हैं।
अब देखो इसको ओरल भी कर सकते थे अपन ऑप्शन, क्योंकि इसमें इन्होंने अच्छे नहीं दिए थे। दो सक्सेसिव इंक्रीमेंट है, अब इंक्रीमेंट है ना, तो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाय 100। इसमें अगर इंक्रीमेंट होता है तो प्लस का साइन लगाते हैं, डिक्रीज होता है तो माइनस का लगाते हैं। अब दो इंक्रीमेंट हो रहे हैं तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ द परसेंट सैलरी इंक्रीज इन द सेकंड इंक्रीमेंट ट्वाइस फर्स्ट इंक्रीमेंट, फर्स्ट अगर एक्स हुआ है तो दूसरा 2x होगा, प्लस एक्स इंटू 2x, है ना, तो 3x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 50। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये इक्वल टू हम 87.5 लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू हो गई 187.5, यानी इंक्रीमेंट कितना हुआ है, ये 87.5% हुआ है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करने बैठ गया तो वापस क्वाड्रेटिक बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब अगर मैं ऑप्शन से देखूं तो देखो, सिर्फ इसी पे ध्यान दो, अगर फर्स्ट इंक्रीमेंट 30 का था, दूसरा इसका डबल होता 60 तो 90 हो जाता, ओवरऑल 90 से ज्यादा ही हो रहा है, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। सेम बी को देखता तो 20 प्लस 20 का 40 60, थोड़ा बहुत ही इंक्रीमेंट होता है ना, ये भी 87 तक नहीं जा पाता। अब दो ऑप्शन बचे 20 और 27.5, 25 और 27.5, 25 रख के देख लेते हैं, तो 25 प्लस 50 75 प्लस 25 का स्क्वायर कर दो 625, या ऐसे लिख दो अगर ज्यादा दिक्कत हो रही, ये 12.5 आएगा, तो 75 प्लस 12.5 कितना हो गया, 87.5। तो ये आप ऑप्शन से कर सकते थे, ऑप्शन बी। और अगर बी पे भी नहीं करता तो ऑटोमेटिक सी आंसर लगा देते बिना सॉल्व किए, क्योंकि अगर ए नहीं है, डी नहीं है, बी नहीं है, तो फिर सी ही होता। ऐसे किया जाता है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने कहा था इस टाइप के जब भी आते हैं फ्री के नंबर, ए की वैल्यू निकालनी है ना, लॉग ले लो, तो ए क्या हो जाएगा, log 4 बाय log 3। अब बी क्या हो जाएगा, सेम लॉजिक से log 5 बाय log 4, सबका प्रोडक्ट ही पूछ रहा है ना, अब तो आप समझ ही गए होंगे। सी क्या हो जाएगा, log 6 बाय log 5, डी क्या हो जाएगा, log 7 बाय log 6, ई क्या हो जाएगा, log 8 बाय log 7, और एफ क्या हो जाएगा, log 9 बाय log 8। 8 से 8, 7 से 7, 6 से 6, 5 से 5, 4 से 4, log 9 बाय log 3 बचा। अच्छा, log 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 log 3 अपॉन log 3, इससे ये कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया 2। सबका प्रोडक्ट पूछा था 2, आसान था। 20, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। द एवरेज ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर 28। अच्छा, इसमें काफी सारी चीजें मैं ओरल भी बता दूंगा ताकि क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो। अब देखो, एवरेज है 28 तीन नंबरों का, ठीक है, मतलब टोटल जो होगा, ये नंबर प्लस ये नंबर प्लस ये होगा 28, थ्री सा कितना होता है, 60 और 24, 84। आगे पढ़ लेते हैं, ऐसे कर लिया करो ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। अब बोला स्मॉलेस्ट नंबर को हमने 7 से इंक्रीज कर दिया, है ना, और लार्जेस्ट को 10 से कम कर दिया। तो देखो इसमें देखें तो +7 -10 हो रहा है, -3 का हो रहा है ओवरऑल, है ना, ऑर्डर ऑफ नंबर अनचेंज्ड है। अब यहां तक रुक जाओ, अभी तक क्या हुआ, +7 और -3 हुआ। अब जो भी होता है सब में बराबर बटेगा, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब -3/3 करें तो -1 का एवरेज में फर्क आएगा। -1 का मतलब अब नया जो एवरेज होगा वो 27 हो जाएगा। ये ओरल करना आना चाहिए, नहीं तो आप सेम क्वेश्चन को बहुत लेंदी लेंदी तरीके से करोगे। देखो -3 का चेंज आया, अब 3 में इक्वली डिवाइड होगा, -3/3 -1,
मतलब एवरेज अगर पहले 28 था तो अब -1 हो जाएगा 27। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द न्यू अर्थमेटिक मीन बिकम्स 2 मोर देन मिडिल नंबर ये अब बोल रहा है कि 2 ज्यादा है, यानी इसमें से -2 कर दो तो मिडिल नंबर आ जाएगा। ये हमने ओरल बता दिया मिडिल नंबर क्या होगा 25। अगर खाली मिडिल नंबर पूछा होता तो हम इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व के आंसर लगा देते, है ना। while the difference between the largest and smallest number becomes 64। अच्छा, लार्जेस्ट नंबर मान लो ये है इस ए और ये है बी, तो लार्जेस्ट नंबर तो बी -10 हो गया था, है ना। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया था, A+7। इनका डिफरेंस बोल रहा है ये कि क्या है, 64 है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं B - A = 17, उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 64 + 7 71 81 हो गया। और यहां से B+A लिख लेता हूं तो 25 माइनस 84 - 25 59, है ना। कैलकुलेशन मेरी चेक कर लेना। पूछा क्या है, देन द लार्जेस्ट नंबर B बताना है, दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर दो, तो ऐड करेंगे तो 90 और 50 140, है ना। 140 अपॉन 2 70, तो लार्जेस्ट नंबर 70 आ जाएगा। देखो 4 लाइन में कर दिया, लेकिन हाँ आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए तभी हम कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। ये भी अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन। सैम कैन कंप्लीट अ जॉब इन 20 डेज व्हेन वर्किंग अलोन। ठीक है, सैम कितने दिन में काम कर रहा है, 20 डेज। सेम क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो कोर्स में कराया हुआ है ना। सेम मतलब हल्का सा आखिरी लाइन में चेंज है, बाकी डिट्टो सेम टाइप का मैं करवा चुका हूँ। मोहित इज ट्वाइस एज फास्ट एज सैम। तो मोहित अगर फास्ट है तो ट्वाइस फास्ट है, मतलब ये अब आपके दिमाग में दो चीजें आएंगी, या तो 2 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड। कई बच्चे क्या होते हैं, अगर वो दिमाग नहीं लगाते जल्दबाजी में करते तो मोहित के नंबर ऑफ डेज 40 लिख देंगे, बस यही गलती कर देते। ट्वाइस फास्ट है मतलब काम तो कम दिनों में करेगा ना, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, सीधे सीधे क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अब मोहित ट्वाइस एज फास्ट एज सैम है, थ्राइस एज फास्ट एज आयना है। तो आयना जो है इसके 3 टाइम्स है, मतलब आयना क्या होगी इसकी 1/3, है ना। मतलब टाइम जो लेगी वो 3 टाइम्स लेगी, तो अगर ये 10 डेज में कर रहा है तो उसका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 30। अब इन तीनों का एलसीएम हम देख के समझ सकते हैं कि आसान है। हम टोटल वर्क मान लेते हैं क्या है 60 यूनिट से टोटल वर्क। तो सेम पर डे कितना काम करेगा 60/23 यूनिट, मोहित 6 यूनिट 60/10, और आयना कितना करेगी 60/32 यूनिट पर डे। ये इन तीनों का मैंने अलग से लिख दिया। अब देख लेते हैं करवा क्या रहे हैं ये लोग। सैम और मोहित फर्स्ट डे कर रहे हैं, तो फर्स्ट डे 3 + 6 9 यूनिट काम हो रहा है ना। यहाँ पे सैम और मोहित कर रहे हैं। फिर कौन कर रहा है, सैम और आयना, तो ये 5 यूनिट दूसरे दिन में हो रहा है, प्लस तीसरे दिन मोहित और आयना ही कर रहे होंगे, है ना। तो 6 + 2 8 यूनिट थर्ड डे हो रहा है। तो टोटल कितना हुआ 22 यूनिट हुआ 3 डेज में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो 60 यूनिट करना है तो इंटू 3 करूंगा ऊपर निकल जाएगा, इंटू 2 करता हूं तो 6 डेज में 44 यूनिट हो गया होगा, है ना। सेवंथ डे जो होगा, सेवंथ डे में सैम और मोहित ने किया होगा 9 यूनिट किया होगा, तो 44 + 9 53 यूनिट हो गया होगा। एट्थ डे में सैम और आयना ने किया होगा 5 यूनिट और किया तो 58 हो गया होगा। और नाइन्थ डे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा जिसमें मोहित और आयना ने किया होगा, और इधर 60 प्लस हो जाएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वर्क डन बाय सैम। सैम ने कितने दिन काम किया, देखो जो शुरू के 3 दिन थे उनमें 2 दिन सैम कर रहा था, तो शुरू के 6 दिन में 2 बार और 4 दिन काम किया होगा। 4 दिन ये, फिर 5वां दिन और ये 6वां दिन, है ना। सैम ने टोटल 6 डेज काम किया, सैम ने 6 डेज काम किया, और पर डेज का काम कितना है 3 यूनिट।
तो 18 यूनिट इसने वर्क किया आउट ऑफ 60 यूनिट। देख लेते हैं, 3/10 काम किया इसने। ऑप्शन बी में दिख रहा था, 21 का आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, आसान था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चैनल को आप ही ब्रांड बना सकते हो, है ना। कोई टीम नहीं, कुछ नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं, बस ये जो मैं बोलता हूँ यही मार्केटिंग है। तो आप बस इस चैनल को ब्रांड बना के बताओ, तो मजा आएगी कि यार बिना किसी सपोर्ट के अपन ने ये काम किया है। ठीक है, चलो इसमें ध्यान दो, T1 T2 दिया है, T2 4 6 पूछ रहा है ना। तो हम सीधे उसी पे ध्यान दें, T2 निकाल लें। नहीं तो T2 तो -1 दिया हुआ है, T2 क्या दिया हुआ है, -1। T4 साइड से सीधे लिखते हैं। T4 क्या होगा, फॉर्मूले में वैल्यू रखें, ये फॉर्मूला है 4 - 3 1 अपॉन 4 - 1 3 इंटू 4 - 2 2। T2 की वैल्यू क्या है, -1, तो T4 हो गया -1/3। अच्छा, 1 अपॉन में पूछा है, तो 1/T2 क्या हो जाएगा, -1। फिर ये हो जाएगा 1/T4 -3। मैं समझ गया हूं, फिर भी एक और निकाल लेते हैं, T6 निकालते हैं। 6 - 3 3, 6 - 1 5 इंटू 6 - 2 4। T4 की वैल्यू -1/3 है, 3 से -1/5, और 1/T6 क्या हो जाएगा, -5। तो माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये सीरीज तो 135 की चल रही है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, देखो 1 2 3 ऐसे चलेंगे, तो 2024 का आधा 1012 टर्म्स होंगी। 1357 की सीरीज में मैंने एक चीज आपको रटवाई हुई है, 1357 का एडिशन क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर। जैसे एक टर्म है तो 1 का स्क्वायर, दो टर्म का एडिशन देखो 1 + 3 4, 2 का स्क्वायर, 3 टर्म का एडिशन 9, 3 का स्क्वायर सिखाया हुआ है। तो 1012 का स्क्वायर, इसको हम ओरल कर सकते हैं, 1000 के पास है, तो 1000 से कितना जाता है 12, तो इसी में 12 ऐड कर दो, तो 1024 हो गया, 12 + 12 24, और 12 का स्क्वायर आगे लगा दो, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। ये आपका आंसर हो गया माइनस में, बिना कैलकुलेटर की। इतनी जल्दी तो कैलकुलेटर भी कैलकुलेट नहीं करेगा जितनी जल्दी हमने कर लिया, है ना। चलो, दिख रहा है ऑप्शन, ऑप्शन ए। ठीक है, तो उम्मीद है ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से पसंद आए होंगे, काफी अच्छे लगे होंगे, है ना। तो बस, सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को खूब शेयर करो, है ना, हमारे ब्लॉग वाले पेज को खूब शेयर करो, और बस अपना प्यार ऐसे ही मुझ पे दिखाते रहो। ठीक है, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।